तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो। एंड आज फिर से ग्रेड 7th का गणित प्रकाश बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सो ये आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसके पहले प्रीवियस जो भी वीडियोस हुए हैं वो आप ज़रूर एक बार देख लें ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो जब आगे पढ़ते हो तो इजी लगता है चैप्टर, है ना। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। हम लोग आज का सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बोल दूं भैया, अपना नोटबुक और पेन लेके चलते रहो, है ना, लेके बैठ जाओ। हर एक कॉन्सेप्ट लिखना, हर एक कॉन्सेप्ट समझना, तो ईजी हो जाएगा चीज़ें। अब हम ब्रैकेट के बारे में, अब जो लास्ट टाइम पढ़ा था, सॉल्व किया था हमने एक्सप्रेशंस को, तो अब उसको ब्रैकेट क्या अनिवार्य है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो पहले मैं अगर ऐसा लिखूं कि दिस इज 200 माइनस दिस इज 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 विल बी 43। ब्रैकेट पहले मैं सॉल्व कर तो ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज 200 माइनस 43। चलो माइनस करके देख देते हैं। 200 माइनस 43। अब इधर से ये 10 हो गया, इधर से 1 कैरी किया तो ये 9 हो गया, ये हो गया 1। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, एंड दिस इज 1। तो दिस इज व्हाट टोटल इज 157। मुझे ये बता दो जरा, मुझे सब लोग ये बता दो, मैं अगर ब्रैकेट नहीं डालता, सपोज करो ब्रैकेट नहीं डालता, 200 माइनस 40 प्लस 3, तो क्या मुझे सेम आंसर मिलता? तो क्या मुझे सेम आंसर मिलता? क्या ब्रैकेट में हटा दो ऐसे ही नॉर्मली और सॉल्व करूं तो सेम आंसर नहीं मिलेगा। देखो कैसे। सो दिस इज नॉट अ वे, नॉट वे एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ वे टू सॉल्व कि डायरेक्टली हटा दिया, ऐसा नहीं होता। सो एक्चुअल वे इज दिस वन। आपको बताऊंगा एक एक चीज। सो दिस इज 100 माइनस 40 इज 160, 160 प्लस 3 इज व्हाट 163। तो क्या सेम आए? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व। अदरवाइज आप और क्या कर सकते हो कि ब्रैकेट जब ओपन होता है तो 200 माइनस 40 प्लस 3, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो क्या लिखते हैं मालूम है? माइनस 40। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है और आपने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज कर देना। सो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। अब देखो जरा, 200 माइनस 40 इज 160, 160 माइनस 3 इज व्हाट 157। अब बराबर आया ना? हाँ सर, दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। आपको ये सब जब स्टेप्स सीख जाओगे, चीजें धीरे 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 धीरे, तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, अलजेब्रा बहुत इजी लगेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कुछ। सो यहाँ पे वी हैव ये हमने कल एक एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन देखा था, लेकिन इसको अलग वे में। और आपको मैं बता दूं कि अगर ब्रैकेट ना डाला जाए तो क्या होगा, ब्रैकेट डाला जाए तो क्या होगा, ये सब चीजें अभी आज डिस्कस करेंगे। We also saw the earlier in the case Irfan purchasing biscuit packets for rupees. इरफान ने बिस्किट पैकेट खरीदा फॉर रुपीज 15, तूर दाल पैकेट फॉर रुपीज 56, एंड देन ही पेड 100। द चेंज ही गेट इन रुपीज विल बी। तो चेंज कितना मिलेगा उसको, है ना, ये आपको जानकारी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? देखो 100 रुपीज था, उसने दिया, उसमें से उसने 15 रुपीज का बिस्किट परचेज किया था एंड 56 रुपीज का तूर दाल परचेस किया था। तो ये 100 में से ये दोनों कट होएगा, है ना। सो दिस इज चेंज ही विल गेट, ऐसा पढ़ा था हमने। इसका मतलब 100 माइनस दिस टोटल इज व्हाट 1 कैरी, सो दिस इज 5 6 7 71 माइनस 71, सो इट इज व्हाट 29 रुपीज उसको रिटर्न मिलने वाला था। बराबर ऐसा था। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं डालता तो क्या होता? हम लोग क्या गलती करते? माइनस 15, और आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 56 माइनस कर सकते थे, लेकिन ये करोगे तो सही है। अगर डायरेक्टली मैं ऐसा लिख देता 15 प्लस 56,
तो ये टोटली रॉन्ग हो जाता विदाउट ब्रैकेट, है ना, ये टोटली क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता दोस्तों। तो ऐसे नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन कैन बी दिस। अदरवाइज और क्या लिख सकते थे आप, और क्या लिख सकते थे कि दिस इज 100 में से 15 माइनस हुआ, -56 हुआ, तो दिस इज करेक्ट। तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लिख सकते डायरेक्टली, ब्रैकेट हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चीज़ें समझ लेना, बहुत इजी है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आगे चीज़ें देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। तो इसने क्या पूछा, कंसिडर दिस एक्सप्रेशन, इज इट पॉसिबल टू राइट द एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट। बिना ब्रैकेट का पॉसिबल है क्या? अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं डायरेक्टली, तो दिस इज व्हाट रॉन्ग है एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग, है ना। आप ब्रैकेट हटाओगे तो कैसे हटाओगे, एक तो 500 माइनस 250, अगर ब्रैकेट हटाया भी तो माइनस 250, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो ये अंदर का साइन चेंज कर दो, प्लस 100, तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो दिस इज व्हाट 500 माइनस 250 माइनस 100 इज 150। सो 500 माइनस 150 इज व्हाट, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये 4 में से 1 गया तो 3, 350। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो 100 माइनस 250 इज 500 माइनस 250 इज 250, 250 प्लस 100 इज व्हाट 350, सो इट्स करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं और देखता हूं कितना मिलता है, तो दिस इज 500 माइनस 250 इज व्हाट 250, है ना। 500 माइनस 250 इज व्हाट 250, बड़ा डायरेक्टली लिखता हूं चलेगा। 500 माइनस 250 इज 250, माइनस 100 इज व्हाट 150, बराबर है। तो ये टोटल गलत है दोस्तों, ऐसा हम नहीं लिख सकते इसको, ये एक्सप्रेशन को, ये गलत है। राइट स्टेप इज दिस वन, अदरवाइज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें समझते जाओ तो बहुत इजी होते जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीजें। एक एक चीज जब समझते हैं ना तो मजा आता है, और बहुत ज्यादा ये कोई ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल चीजें समझो। हीरा हैज रेयर कॉइन कलेक्शन, शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग। ये फर्स्ट बैग है और दूसरा बैग एक सेकेंड बैग, ठीक है, दो बैग्स है उसके पास। हीरा है, हीरा इज अ गर्ल, शी हैज 28 कॉइन्स इन द वन बैग। फर्स्ट बैग में 28 कॉइन्स आर देयर एंड सेकेंड बैग में 35 कॉइन्स आर देयर, ओके। सो दीज आर कॉइन्स। अब क्या किया, शी गिफ्टेड हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम द सेकेंड बैग। सेकेंड बैग में से 10 कॉइन उसने अपने दोस्त को दे दिया। सो इसमें से 10 चला गया, माइनस हो गया। इसका मतलब अब मुझे क्या राइट द एक्सप्रेशन। सो कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा, कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन लिखना है तो 28 प्लस 35 में से 10 गया है तो 35 माइनस 10, these are the number of coins with Hira, so that is equal to 28 plus 35 minus 10 is what 25, है ना। so अब इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के लिए बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा। सो 5 प्लस 8 इज, अगर मैं 28 को 25 के साथ ऐड करूं तो 5 प्लस 8 इज 13, तो 3 कैरी नीचे लिखा, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, सो इट्स 53 कॉइन्स आर देयर विद द हीरा, ठीक है। अब 10 जब दोस्त को दे दिया तो उसके पास कितना बचा है 53। देखो एक फिलॉसफी बताता हूं तुमको, इसने तो अपने दोस्त को दिया, तुम लोग मत देना, वापस रिटर्न कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, और रिलेशन खराब होता है अलग
चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी से कुछ न लेना, एक देखो कहावत है, न माधव का न राम का लेना, न माधव को देना। ठीक है न, ऐसा पैसा वैसा है ना, जो कीमती चीजें रहती है लेन देन नहीं करनी रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। टिंकर द टर्म वन, बड़ा मजेदार है। टिंकर द टर्म वन, 53 माइनस 16। अब देखो ये चीजें देखना, ये एक चीजें देखेंगे तो समझेगा क्या क्या चीजें चल रही है। अपने को क्यों ये दिया गया है, अपना दिमाग बढ़ाने के लिए कि एक से रिलेट करके दूसरे को कैसे निकालते हैं। इसमें से 53 से ये 54 हो गया, मतलब इधर +1 ऐड हुआ है, इधर 16 ये सेम रह गया, दिस इज सेम है ना, कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ऑब्वियसली इसमें +1 ऐड हुआ तो इसमें भी तो +1 ऐड होगा ना, है ना। तो इसलिए देखो 37 से 38 आने के लिए +1 ऐड हो गया टोटल में। ओके, अब वैसे ही बाकी सबको ऐसे ही टर्म के साथ देखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। इसमें 53 आने के लिए ये 53 का 53 है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 16 से जब -15 हुआ तो ये +1 हो गया। क्या हो गया? +1 हो गया, दिख रहा है, +1 हो गया है। इसमें -16 था भाई, -15 हुआ मतलब +1 हुआ है, तब जाके ये -15 आया। तो इसमें अगर एक बढ़ रहा है तो एडिशन में एक बढ़ रहा है तो इधर भी एक बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 38। टोटल में भी एक बढ़ गया ना इसका मतलब, तो +1 हुआ है, +1 मतलब 38 हो गया। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई कि कैसे इसको कैसे इंटरप्रेट करते, कैसे दिखते हैं इसको। मजा आ गया कि नहीं? अब देखिए ये 53 से 52 हुआ, इसका मतलब -1 हुआ इसमें, ये सेम था, देयर इज नो चेंज हियर। सो एडिशन में एक कम हुआ है तो रिजल्ट में भी तो एक कम होगा ना, तो 37 - 1 विल बी 36। बात समझ में आ गई होगी? हाँ, बात समझ में आ गई होगी। देखो 53 - 16 is 37, so 52 - 16 is what? 36। अब आगे देखते इसको, ये सेम है, 53 का 53 है, ये क्या हुआ? -16 से -17 आया, मतलब -1 हुआ। क्या हुआ? -1 हुआ। तो रिजल्ट में भी एक कम होगा कि नहीं होगा? -1 होगा, तो 37 - 1 इज व्हाट? 36। मजेदार था, है ना, मजेदार था ना। अब यहां पे देखिएगा, -87 से जब 88 हुआ तो इसमें क्या हुआ? -1 हुआ, तभी जाके -87 से 81। पहले इसको सॉल्व कर लेते, पहला वाला सॉल्व कर लो, फिर बाद में आगे का देखते हैं। सो दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, 87 एंड दिस इज 16, दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे, तो 12 13 1 3, this is 103, but the sign of the bigger number is negative, तो -87 plus -16 is -103। ओके, बात समझ में आ गई? अब यहां से यहां तक आने में -1 हुआ है, इसमें यहां से यहां तक आने में +1 हुआ है, दिख रहा है? मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐड होके, तो सेम रहेगा ना, -103, तो वैल्यू तो ये सेम रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहां से आगे बढ़े या इधर से ही लेके आते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मैं यहां से, समझ लो यहां से यहां आ रहा हूं, यहां से यहां, सो -87 से जब -86 हुआ तो +1 हुआ, ये -16 से +18 हुआ, -18 हुआ, तो ऑब्वियसली -2 हुआ रहेगा, तो टोटल मिला के -1 हुआ। टोटल मिला के क्या हुआ? ये +2 - 1 विल बी -1 हुआ है।
अब ये टोटल में -1 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम -104. दिस विल बिकम -104, है ना। टोटल में क्या हो गया? फिर टोटल में -1 हुआ तो -104. अब देखते इसका, ये 87 से 97 आया, इधर से लिखूं कैसे? तो इधर ही डायरेक्टली लिख देता हूं। -87 से -97 हो तो -10 हुआ, तब जाके -97 हुआ रहेगा। अब यहां पे देखिएगा, -16 से -26 अगेन -10 हुआ, तो टोटल कितना बढ़ा? -10 -20 बढ़ा। तो -20 बढ़ा किसमें? टोटल में। सो पहले कितना था? 103 था, -20 बढ़ा तो -123। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, बहुत इजी तरीके से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, और एकदम इजी है, कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने का, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट। Fill in the blanks with the number and boxes with the operation signs such that the expressions on both the sides are equal. दोनों साइड्स में ऑपरेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। Let's see. ये 24 है, +6 -4, है ना। तो मुझे ये 24 +6 है, ब्रैकेट हटाया है, तो ये माइनस और ये 4 ही होना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर सेम साइन प्लस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करना नहीं, ब्रैकेट ओपन किया तो ये मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा होगा कि ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है, तो जब माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन चेंज हो जाती है। ये -a -b, प्लस था तो माइनस। अब माइनस ऑफ, अगर ऐसा होगा -a -b, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस a, एंड ये माइनस का प्लस b। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर का दोनों साइन जो है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो चेंज हो जाता है। तो इधर प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। अब जब भी ऐसा देखेंगे हम लोग कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो साइन सेम रहेगी। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है, अंदर नेगेटिव भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो सेम रह जाती है साइन। ये सब चीजें अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो ये सब प्रॉब्लम कहीं नहीं आना। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन तो सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस का माइनस ही रह गया। अब देखो जरा, दिस इज 38 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +9 -4, ब्रैकेट डालोगे +9 लिखोगे तो बाहर अगर प्लस लिख रहे हो तो 9 के साथ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 बाहर प्लस है तो सेम साइन रखो, -4। देखो 38, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो 9 एंड -4। ठीक है, बात समझ में आ गई। एकदम इजी वे में जब ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, बेसिक क्लियर होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट खुलेगा तो 24 लिखा, ये -6, और ये प्लस था तो -4। देखो बराबर है ना, ब्रैकेट खुला तो अंदर का साइन चेंज। ये प्लस दिखता तो -6 हो गया, +4 था तो -4 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस साइन है। ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस साइन है। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस दिखता तो -6 एंड ये +4 था तो -4। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस से। 24 -6 -4, तो अगर मैंने ब्रैकेट है ही नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? -6 है और ये -4 आएगा, बस सेम करना ना, इक्वल करना है मुझे। यहां पे 27 -8 +3, जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये क्या होगा? -8 होगा, और ये प्लस का साइन क्या होगा? -3 हो जाएगा, है ना। चलो बात समझ में आ गई। यहां पे देखिए, ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट बंद करोगे तो ये 8, ये प्लस था तो -3। अब देखो ब्रैकेट ओपन करके 27 -8
माइनस माइनस प्लस 3, सही है। ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये सब क्या है, चिंदी है यार, सब क्या ही है, चिंदी है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हर एक चीज पढ़ते चलो। रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यूज। रिमूव द एक्सप्रेशन, रिमूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो और सेम वैल्यूज वाला सॉल्व करो। सो इसका मतलब 14 प्लस दिस इज 12 एंड ये ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन सेम रहेगा 10। अब देखो इसका भी मैं देखूं, अगर इसका देखो, मैंने तो लिख तो दिया ब्रैकेट हटा के, लेकिन जब इसका ब्रैकेट हटाया तो दिस इज 14। इसको मैं जब अगर सॉल्व कर रहा हूं, देखो जरा, दोनों को देख लो। सो दिस इज 14 प्लस 12 प्लस 10 इज व्हाट, 22। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 6 एंड 3 36। यहां पे भी मैं देखूं तो 14 प्लस 12 इज 26 प्लस 10 दैट इज 36। सेम आ रहा है, हाँ सर सेम आ रहा है। तो वैल्यू विल बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल एक्सप्रेशंस। तो हमने ब्रैकेट ओपन करके एक एक्सप्रेशन लिखा। वैसे इसका बी वाला भी करना है, तो ब्रैकेट ओपन करके एक्सप्रेशन लिखना है। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 14, ये माइनस 12, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज, प्लस का माइनस 10। अब देखो इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू देख लो बेटर। सो दिस इज 14 माइनस 12 प्लस 10 इज 22। सो 14 माइनस 22 इज माइनस, अलग अलग साइन है, बड़े नंबर का साइन है तो माइनस माइनस से आएगा। तो ये 12 में से 4 गया तो 8, तो माइनस 8 है ना, माइनस 8। इसका भी मैं देख रहा हूं, अगर इसको भी मैं सॉल्व करके देख रहा हूं तो 14 माइनस 12 इज 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 इज व्हाट, माइनस 8। इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। मतलब दोनों एक्सप्रेशन सही था, ये वाला दिस इज विदाउट ब्रैकेट एंड दिस इज विद द ब्रैकेट, वैल्यूज आर सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं थोड़ा सा। सो दिस इज 14, ब्रैकेट ओपन करना है तो प्लस 12 माइनस 10, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो डायरेक्टली आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका भी वैल्यू अगर मैं देखूं, इसका वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 12 माइनस 10 इज 2, तो दिस इज 16। अगर मैं इसका वैल्यू दिखता हूं तो दिस इज 26, 14 प्लस 12 इज 26 माइनस 10 इज व्हाट, 16। सेम आया, दिस इज विद द ब्रैकेट एंड दिस इज विदाउट ब्रैकेट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये विद द ब्रैकेट है, विदाउट ब्रैकेट कितना होगा, 14 माइनस 12, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन तो साइन चेंज, प्लस 10। तो इसका अगर मैं वैल्यू देखता हूं, इसका वैल्यू तो कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू विल बी 14 minus 12 minus 10 is 2. So 14 minus 2 is what? 14 minus 2 is 12. इसका अगर मैं देखता हूं तो 12, 14 minus 12 is what? 2. 2 plus 10 is what? 12. Again same है. So this is with the bracket, this is without bracket. Same expressions. बराबर है? तो कैसे किया, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? So next question is रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशंस। में ब्रैकेट है ही नहीं, रिमूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेशन विद द सेम जीरोस, तो आप एक और एक्सप्रेशंस लिखो विद द सेम जीरो, ब्रैकेट के साथ लिख दो। दिस इज विदाउट ब्रैकेट। अगर मैं ब्रैकेट डाल दूं तो क्या होगा, माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10, दिस इज विदाउट ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट एंड दिस इज without bracket and this is with bracket. ओके, अब वैल्यूज अगर मैं निकालूं इसके दोनों के वैल्यूज निकालूं तो क्या मिलेगा, देखो जरा। सो माइनस 14 प्लस 12 इज माइनस 2 माइनस 10, टोटल इज व्हाट, माइनस 12। दिस इज व्हाट, माइनस 2 माइनस 10 इज व्हाट, माइनस 12। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 14 एंड दिस इज प्लस 2, माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12। सेम आया, हाँ सर सेम है। अब इसको भी अगर मैं देखूं तो इसका विदाउट ब्रैकेट कितना होगा, 14
माइनस माइनस प्लस 12, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज, एंड दिस इज प्लस 10. इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 14 माइनस, इसका अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशंस तो लिख दिए, अब मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 14 minus of this total is what, minus 22. So this is 14 minus minus plus 22, total is 6 and 3 36. इधर भी देख रहा हूँ मैं तो this is total is 26 plus 10 will be 36. इक्वल आया, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, इस प्रकार है. Find the values of the following expression for each pair. First try to guess whether they have same values. देखो वो गेस करके बताना है. तो भाई गेस क्या करना है, इसमें सॉल्व कर लो. आप लोग को तो नोटबुक पेन सब मिलने वाला है, इसमें क्या कौन सा खेल है. तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा. तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा, 6 + 10 is 16, 16 - 2 is what, 14. इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो दिस इज इक्वल टू 6 + 10 - 2 is 8. सो दिस इज टोटल इज 14. इक्वल मिला. सो बोथ 6 + 10 - 2 इज इक्वल टू 6 + 10 - 2. दोनों क्या मिला, इक्वल मिला. बस ऐसे ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं. बहुत सिंपल सा है और बहुत मजेदार भी है ना. जरा ध्यान से देखिएगा इसको. तो दिस इज 16 माइनस दिस इज 8 - 3. तो फिर ये मैं अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो दिस इज 16 माइनस ऑफ 8 - 3 इज व्हाट, 5. 8 - 3 इज व्हाट, 5. अब ये 16 - 5 इज व्हाट, 11. इसको भी देख लो आप. तो इसको 16 - 8 इज व्हाट, 8 - 3 इज व्हाट, 5. इक्वल है क्या, नहीं. तो क्या लिखेंगे, 16 - 8 - 3 इज नॉट इक्वल टू 16 - 8 - 3. ये इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल है. ओके, बस यही सब बताना है. एक्चुअली इन लोग ने बोला था मियर ऑब्जर्वेशन से आप बताओ, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चंस हैं इसमें और इंटरेस्टिंग है. छोटा छोटा सा है, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा सोचने के लिए नहीं दिया है. दिस इज फर्स्ट वन इज 27 - 18. 18 + 4 डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लो. 18 + 4 इज व्हाट, 22. So 27 - 22. So it is what, 27 - 22 is 5. है ना, 5 है. तो हमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अब इसको मैं जब देख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके, तो दिस इज इक्वल टू 27 प्लस ब्रैकेट का पहले, तो दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे. 18 + 4 इज व्हाट, 22, बट द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज नेगेटिव. तो दिस इज 27 ± -22 विल गिव यू व्हाट, 5. सेम तो है. सो क्या मिला, देयरफॉर 27 माइनस ऑफ 18 + 4 इज इक्वल टू 27 प्लस ऑफ -18 - 4, है ना, इक्वल मिला. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इन लोग ने क्या पूछा है ना, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के पूछा. एक मैं करूंगा, एक आप लोगों को होमवर्क दूंगा जरूर, ठीक है. बहुत सिंपल सा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही करने वाले हैं. अलजेब्रा मतलब यही रहता है. तो बहुत चिंदी चिंदी सा क्वेश्चंस हैं, खाली आप लोग को देखना है, ऐड सब्सट्रैक्ट करते जाओ, जो पूछा है वैसा लिखते जाओ. क्या पूछा है, इन ईच ऑफ द सेट ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यूज, डू नॉट इवैल्यूएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू टर्म ऑफ टर्म्स. क्या बोला है कि in each of the following sets of expression below identify those who are have same values. ऐसे बताओ जिसके सेम वैल्यूज है. तो आप वैल्यूज निकाल के देख लो, सीधा सीधा बात है, कौन कौन से एक्सप्रेशन के वैल्यूज सेम है. अब यहां पे मैं देखूं तो दिस इज 319 + 537 ऐड कर रहे हैं.
चलो एक एक करके दिखा देता हूं मैं। सो दिस इज 319 प्लस 537, ऐड किया, ऐड करने के लिए बोला है। सो 9 प्लस 7 इज 16, 16, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 इज 8, इसका वैल्यू हमको मिल गया, दिस इज 857। अब सेकेंड वाले का वैल्यू 319 माइनस 537, सो 9 माइनस 7 इज 2, 1 11 में से और ये 2 बचा। तो देखो भैया ये बड़ा नंबर है, तो हम माइनस कैसे करेंगे? 537 में से 311 माइनस करेंगे, 319 रादर। सो 17 में से इधर बचा 2, 17 में से 9 गया तो 8। सॉरी, अरे फ्रेश हो गया एकदम। तो 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 5 में से 3 गया तो 2। एंड अगर मेरा बड़ा ये है, देखो अब इसका वैल्यूज मैं उधर ही लिखते जाऊंगा तो बेटर होगा। दिस इज इक्वल टू 856, 856, दिस इज इक्वल टू माइनस में आएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ 218, बिकॉज साइन ऑफ द बिगर नंबर इज नेगेटिव। अगर इसको सॉल्व करता हूं मैं इसको, तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। अगेन साइन इज नेगेटिव, 537 से अलग अलग साइन है, माइनस करूंगा, 319 माइनस कर रहा हूं, सेम है भाई 218। सो दिस इज माइनस ऑफ 218, बराबर है माइनस ऑफ 218, सेम नंबर था। अब इसमें देख रहा हूं 537 में से 319 माइनस हो रहा है, 537 में से 319 माइनस हो रहा है, 537 में से 319 माइनस हो रहा है, सेम है 218, बट इट इज इन पॉजिटिव 218, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 218। अब मुझे ये बताओ कौन सा इक्वल है? इक्वल तो हमको दो जगह पे मिला, कहाँ कहाँ पे भैया? एक तो यहाँ पे देखो जरा, इक्वल हमको दो जगह पे मिला है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, सही है, दो जगह पे हमको इक्वल मिला। सो इसका मतलब एक्सप्रेशन कौन कौन से इक्वल है? तो इक्वल एक्सप्रेशंस आर, इक्वल एक्सप्रेशंस आर क्या लिखोगे कि 319 माइनस 537 is equivalent to minus 537 plus 319. These are two equal expressions. बस बात खत्म हो गई, यहीं पे आप रोक देना, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि एक आप लोग ये जो है, दिस इज योर होमवर्क, और ये आप लोग करोगे और मुझे आंसर जो है वो बता दोगे कि सर इजी हो गया, हमने वैल्यूज निकाल ली, कौन कौन से एक्सप्रेशन इक्वल हैं वो निकाल लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। नेक्स्ट पड़ाव इस प्रकार है कि ऐड ब्रैकेट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ऐड ब्रैकेट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। अब मुझे ब्रैकेट डालना है ताकि ये 13 आए, ठीक है। तो पहला एक एक चीज ध्यान से देखना इसमें कि ब्रैकेट हम कैसे डालें। अब देखो 13 लाना है मुझे, तो ऑब्वियसली 13 कैसे आएगा मुझे मेरे पास, जब मैं दोनों माइनस होगा, है ना। सो 34 ये अगर मैं माइनस में ले लेता, ब्रैकेट इधर डाल देता, इधर ब्रैकेट डाल देता, तो ये क्या हो जाता, देखो एक एक चीज बताता हूं मैं। 34 में से अगर माइनस ऑफ 9 प्लस 12 माइनस कर देते तो 34 माइनस 12 प्लस 9 इज 21, इज व्हाट 21। अब ये 34 में से 21 जाता तो 13 बचता, तो मतलब 9 प्लस हमको ब्रैकेट किधर डालना पड़ेगा, यहाँ पे, तब जाके वो 13 आएगा, ठीक है। वैसे इसमें 34 कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे,
34 लाने के लिए कहाँ पे ब्रैकेट आएगा, 34 चाहिए। तो 34 लाने के लिए इसमें से क्या माइनस होगा, सो बाहर अगर मैं माइनस ले लूँ तो 14 प्लस 8, सो 8, सो दिस इज 18, 22, 22 गया इसमें से, तो 34 डायरेक्टली आता है, बराबर है 56 माइनस 22, सो 34 ही बचता है, बराबर है। इसमें ब्रैकेट डालने की कहीं जरूरत नहीं है, इसमें कहीं भी ब्रैकेट का जरूरत है नहीं है सच, इसमें कहीं भी ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इधर प्लस डाल के ये टोटल ब्रैकेट में ले सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहले से ही। ओके, -22 -12 +10 +22 -22 मेरे को चाहिए, -22 चाहिए, तो ये सब कैंसिल होना है ना। ये कैंसिल होने के लिए ये ब्रैकेट में होना चाहिए, तो ये टोटल 22 + 22 -22 + 22 कैंसिल हो जाएगा, -22 बचेगा। ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट में डालोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो कैसे, -22 माइनस ऑफ 12 + 10 ले लूँ और आगे +22, सो -22 + 22 कैंसिल, इट्स माइनस ऑफ 12 + 10 इज 22, बराबर है, सही है सर। सो इसका मतलब ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, इधर बीच में, काम खत्म। इसमें किधर भी ब्रैकेट नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, देख के समझ के, और लॉजिकल क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके लिख रहे हो, नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस है, लॉजिक यूज करो तुम लोगों का एंड सॉल्व करो, बस यही सब फंडा चलने वाला है। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फाइंड द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी। चलो देखते हैं। अब अगर मैंने ये 432 है, 423 है, 423 है, और इसमें मैंने अगर सपोज किया 20 ऐड कर देता हूं मैं इधर, तो इट्स 443 हो जाएगा। अब ये 443 होने के लिए देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें से ये कितना बढ़ा है आप बताओ मुझे ज़रा। इसमें से ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है, माइनस हुआ है नियरली 4। तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए इसमें +4 होना चाहिए, तो +4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ऐसा सोचो, इसलिए वो बताया था आप लोगों को। तो अब देखो ज़रा, अब देखो 423 + 20 विल बी 443, और इसमें 419 + 24 विल बी 131344। इक्वल आया कि नहीं आया, हो गया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इजी तरीके से हमने सीख लिया। अब इसको देखो, ये इसमें से ये आने के लिए कितना माइनस हुआ है, +3 ऐड हुआ है। अब तो इसमें से ये आने के लिए अब इक्वल चाहिए मुझे, इसमें +3 ऐड किया है तो इसमें -3 ऐड होना पड़ेगा ना। सो -3 होने के लिए कितना करना पड़ेगा, -3 होने के लिए -3 कर देते हैं, इसमें -3 करोगे तो 68 - 3 विल बी 65। अब देखो जरा करके, 207 - 68, so this is 17, this is what 17, this is what 9, this is 1, so 17 में से 8 गया तो बचा 9, अभी ये 9 में से 6 गया तो बचा 3, 1, so 139। अभी इसमें 210 में से 65 गया तो +3 हुआ है इसमें, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी +3 होना पड़ेगा। यार जोक मत मारना, देखो माइनस हो रहा है तो ये ध्यान में रखना है अपने को, है ना। ये माइनस हो रहा है ना, तो इसमें अगर +3 हो तो इसमें भी +3 करोगे तभी इक्वल आएगा। तो ये दिस इज 71, +3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 71, इसमें प्लस था तो माइनस किया उल्टा,
आप वो सोचो जरा ध्यान में। तो 210 माइनस 71। अब 10 में से ये 9 हो, ये 10 हो गया, फिर ये 1 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 7 गया तो 3 एंड दिस इज 1, 139। नाउ इट इज इक्वल एंड सेम हो गया। आप कैसे कर रहे हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो उसको, वो आप लोगों के ऊपर है। देख देख के सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द नंबर 2, 3, 5 and operator plus and minus bracket as necessary, generate the expression to give as much different values of are possible for the example। आप ये नंबर्स यूज करके अलग अलग क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं वो बताओ। ऑपरेशंस कौन कौन सा यूज करना है, प्लस माइनस ब्रैकेट वगैरह वगैरह। तो मैं अगर ऐसा जनरेट करूं 2 plus 3 minus 5, so it will give you 2 plus this is minus 2 again 0, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूं, दिस इज फर्स्ट वन, ऐसा अलग अलग जनरेट करना है अपने को एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 3 plus 5 minus 2, so it will be 3 plus 5 minus 2 is what, 3, है ना। so total will be 6। तो आप ऐसे डिफरेंट वैल्यूज जनरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वाला 2 plus 3 plus 5, कोई प्रॉब्लम, तो ब्रैकेट डाल दिया। सो दिस इज 2 plus 3 plus 5 is 8 एंड टोटल इज 10। ऐसे आप अलग अलग एक्सप्रेशंस बना सकते हो, एज मच एज पॉसिबल बनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है यही बनाओ, आप अलग भी बना सकते हो, लेकिन आपको ये नंबर्स यूज़ करना है 2, 3, 5 एंड ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और ऐसे वैल्यूज़ निकालने हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस बना के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अलजेब्रिक नहीं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बना के देखो। यही अरिथमेटिक मीन्स प्लस माइनस, अलजेब्रिक आ जाएगा तो उसमें यस वेरिएबल भी आ जाएगा। तो अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। whenever Jashoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and add 1 to it. For example, 36 minus 9 is equal to 26 plus 1। क्या बात है, 9 सब्सट्रैक्ट करना, माइनस 9 करना, इसका मतलब क्या है, 10 माइनस कर दो और फिर 1 प्लस कर, 10 माइनस कर दो, माइनस 10 प्लस 1, माइनस 10 प्लस 1 इज व्हाट माइनस 9। तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, बोलना यस। वाई, बिकॉज लिखना, बिकॉज माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 1। minus 9 is nothing but it is equal to minus 10 plus 1, so y आएगा, तो this is the reason। Can you think the another similar strategies, some give some example। तो आप और कुछ strategy use कर सकते हो क्या, तो बोलना yes yes। क्या करोगे, तो हम लिख सकते हैं कि 100 108 लिख देते, चलो 108 माइनस 99, सो इट विल बिकम, इसमें से सीधा मैं 100 माइनस करूं, सो 8, अगर 100 माइनस किया तो ये -1 प्लस 1 है ना, सो दैट इज 9। सही है, सही है सर। तो आप ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो। सो इसमें से क्या माइनस किया हमने, 100 माइनस किया, तो दिस इज 108 माइनस 100 विल गिव यू 8 एंड प्लस 1। सो व्हाई इट बिकम्स, बिकॉज माइनस 99 इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 1। तो ये इसके वजह से ये आया है, ठीक है, इसके वजह से ये आया। बात समझ में आ गई। आप ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हो, वो कर सकते हो। तो एक मैंने दे दिया, दिस इज बी वाला, दिस इज
आपने जो किया था ये ए वाला था। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन ये मतलब ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड, फिर अगले वीडियोस में हम और आगे का लेके आएंगे, तो इसको देख लेते हैं पहले। कंसीडर द टू एक्सप्रेशंस 73 माइनस 14 प्लस 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सो दिस इज 73 प्लस 1 इज 74, 74 माइनस 14 इज नथिंग बट आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस। अच्छा, दोनों के लिए आपको आइडेंटिफाई करना एक्सप्रेशंस। तो पहला ए वाले के लिए देखो, ए वाला कौन सा है, तो दिस इज व्हाट 0 एंड दिस इज 660। सो इसका वैल्यू आता है 60, इसका वैल्यू कितना था बी वाले का, दिस इज 73 माइनस 14 और माइनस 1, मतलब 73 माइनस 15 डायरेक्टली 73 माइनस 14 माइनस 1, इट मीन्स 73 माइनस 15। सो 73 में से 15 गया तो दिस इज 13, दिस इज 6। सो 13 में से 5 गया तो टोटल बचा 8 एंड 6 में से 1 गया तो 5, 58। सो दिस इज व्हाट 58। ये 60 है, ये 58 है। चलो देखते हैं इसमें किसको किसको क्या क्या वैल्यू मिलती है। 73 माइनस ऑफ 15, 14 प्लस 1 15, तो 13 में से 5 गया, दिस इज 13, 13 में से 5 गया तो बचा 8, 13 में से 5 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, 58। सो दिस ये जो वैल्यू है बी वाला, ये इससे इक्वल है, ठीक है। अब इसका 73 माइनस 14 माइनस 1 इज 13, सो 0 एंड 660। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ए वाला, वो इससे इक्वल है 60 से। नाउ दिस वन 73 प्लस 14 दिस इज माइनस 13, सीधा सीधा बात है माइनस 13। सो दिस इज व्हाट 60 एंड इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 73 माइनस 15, 73 माइनस 15 दैट इज 58 निकाल चुके हैं। सो ऑब्वियसली रेड मार्क वाला इक्वल है, ये वाला जो है वो मैं इक्वेट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 60, तो ये इससे इक्वल है एंड इससे इक्वल है बी वाला और सी वाला से, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं तो इसका वैल्यू कितना मिला था, दिस इज व्हाट 58, दिस इज 58। तो 58 किससे इक्वल है भाई, तो मैं ग्रीन से कर देता हूँ मार्किंग, दिस बी इज इक्वल्स टू दिस 58A एंड दिस डी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कौन सा एक्सप्रेशन किससे इक्वल है, वो इक्वेट कर दिया, काम खत्म। यहाँ पे होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो का सारे चीज़ें समझ में आई हों, तो ज़रूर आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, ये अपना दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, क्योंकि पढ़ाई सब तक पहुँचनी चाहिए, है ना। तो ये शेयर कर देना बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।